जिंदगी छोटी नहीं है, हम इसे बर्बाद करते हैं। क्या आप वाकई जिंदा हैं? कल्पना कीजिए, आप एक बैंक में जाते हैं और देखते हैं कि आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन हर सेकंड उस अकाउंट से 100 रुपए अपने आप कट रहे हैं। आप चिल्लाएंगे, आप बैंक मैनेजर से लड़ेंगे, आप उसे रोकने के लिए अपनी जान लगा देंगे, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास इससे भी बड़ा एक टाइम अकाउंट है, जहां से हर सेकंड आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, आपका वक्त, कट रहा है? और अफसोस की बात यह है कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। आज से 2000 साल पहले रोम के महान दार्शनिक सेनेका ने एक किताब लिखी थी, ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन के छोटेपन पर। उन्होंने एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताई थी जो आज के स्क्रॉल करने वाले जमाने में आपको हिलाकर रख देगी। सेनेका ने कहा था, जिंदगी छोटी नहीं है, हम इसे छोटा बना देते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल चुके होंगे। अगर आप अंत तक रुकते हैं तो मैं आपको वो 5 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी मरती हुई जिंदगी को फिर से जी सकते हैं। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सेनेका कहते हैं कि अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा करने आए तो आप हथियार उठा लेंगे। अगर कोई आपका पैसा चुराए तो आप पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन जब कोई आपका वक्त चुराने आता है तो आप उसे मुस्कुराकर अंदर बुलाते हैं। सोचिए, आप कितनी बार उन लोगों के साथ घंटों बिताते हैं जिन्हें आप पसंद भी नहीं करते। कितनी बार आप उन कामों में उलझे रहते हैं जिनका आपकी मंजिल से कोई लेना देना नहीं है। सेनेका कहते हैं, संपत्ति की रक्षा करने में लोग बड़े कंजूस होते हैं, लेकिन जब बात समय बर्बाद करने की आती है तो वे सबसे बड़े दानवीर बन जाते हैं। रोमांचक मोड़। क्या आपने कभी सोचा है कि आप 60 साल की उम्र में रिटायर होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल 20s, 30s, 40s उस आराम के लिए कुर्बान कर रहे हैं जो शायद कभी आए ही ना। सेनेका पूछते हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने जीवन के केवल वही अवशेष खुद को देने वाले हैं जो किसी काम के नहीं रहेंगे? वक्त की भीख। कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक लुटेरा आपके सामने आता है। वो आपसे आपका फोन नहीं मांगता, आपकी घड़ी नहीं मांगता, यहां तक कि आपका बटुआ भी नहीं मांगता। वो कहता है, मुझे अपनी जिंदगी के अगले 5 साल दे दो। क्या आप देंगे? कभी नहीं। आप चिल्लाएंगे, आप लड़ेंगे, आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उसे नहीं देंगे। लेकिन क्या आपको एहसास है कि आप हर दिन यही कर रहे हैं? बिना किसी लुटेरे के आप खुद अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल मुफ्त में बांट रहे हैं। आज हम सेनेका के उस कड़वे सच के बारे में बात करेंगे जिसे उन्होंने वक्त की भीख कहा है। 1. संपत्ति की रक्षा बनाम समय की बर्बादी। सेनेका कहते हैं कि इंसान बड़ा अजीब प्राणी है। अगर कोई आपकी जमीन पर 1 इंच भी कब्जा करने की कोशिश करे तो आप अदालत पहुंच जाते हैं, आप लाठियां निकाल लेते हैं। आप अपनी भौतिक संपत्ति के प्रति इतने सजग हैं कि वहां आप किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन जब बात आपके समय की आती है तो आप सबसे बड़े दानवीर बन जाते हैं। कोई भी ऐरा गैरा इंसान आपका दरवाजा खटखटाता है और आप उसे अपना आधा घंटा दे देते हैं। कोई भी फालतू का नोटिफिकेशन आपके फोन पर आता है और आप अपनी एकाग्रता के 15 मिनट उसे दान कर देते हैं। सेनेका पूछते हैं, क्यों आप अपनी सबसे कीमती चीज को लेकर इतने लापरवाह हैं, जबकि आप अपनी तुच्छ चीजों जैसे पैसा या जमीन को लेकर इतने हिंसक हैं? पैसे को दोबारा कमाया जा सकता है, जमीन को दोबारा जीता जा सकता है, लेकिन जो सांस आपने अभी ली है वो ब्रह्मांड की पूरी दौलत देकर भी वापस नहीं लाई जा सकती। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास वक्त का कोई असीमित भंडार हो। 2. हम अमर होने का नाटक करते हैं। सेनेका एक बहुत गहरी चोट करते हुए कहते हैं, तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम हमेशा के लिए यहां रहने वाले हो। कभी गौर करना, हम अपनी सारी खुशियां कल के लिए टाल देते हैं। हम कहते हैं, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं दुनिया घूमूंगा, जब मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे तब मैं अपने शौक पूरे करूंगा, जब मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होगा तब मैं चैन की नींद सोऊंगा। क्या ये मूर्खता नहीं है? आप अपनी जिंदगी के सबसे ऊर्जावान साल 20s, 30s, 40s उन कामों को दे रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, सिर्फ इस उम्मीद में कि 60 की उम्र में आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। सेनेका व्यंग्य करते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि मौत तुम्हें 60 की उम्र तक पहुंचने देगी? और अगर तुम पहुंच भी गए तो क्या गारंटी है कि तुम्हारे शरीर में वो शक्ति और मन में वो उत्साह बाकी रहेगा?
हम भविष्य के लिए योजनाएं ऐसे बनाते हैं जैसे हम काल के स्वामी हों, जबकि सच तो ये है कि अगला पल भी हमारे हाथ में नहीं है। हम वक्त की भीख मांग रहे हैं उस भविष्य से जो शायद कभी अस्तित्व में आएगा ही नहीं। 3. वक्त के चोर। जरा रुकिए और अपने पिछले एक हफ्ते की जिंदगी का हिसाब लगाइए। कितना समय आपने उन लोगों के साथ बिताया जिन्हें आप पसंद भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आप ना नहीं कह सके। कितना समय आपने उन बहसों में जाया किया जिनका कोई अंत नहीं था। कितना समय आपने दूसरों की जिंदगी की जासूसी करने में बिताया। सेनेका कहते हैं कि जब आप मर रहे होंगे तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो दूसरों ने चुरा लिया था। किसी ने आपकी शिकायतों से समय चुराया, किसी ने अपनी परेशानियों से, किसी ने अपनी फालतू की दावतों से। अंत में आपके पास खुद के लिए क्या बचा? कुछ भी नहीं। आप अपनी ही जिंदगी में एक किराएदार बनकर रह गए, जबकि आपको मालिक होना चाहिए था। ये वक्त की भीख मांगना बंद कीजिए। लोगों को खुश करने के लिए अपनी सांसें मत बेचिए। 4. व्यस्तता का पाखंड। आज के दौर में बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। भाई, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सेनेका कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा व्यस्त है वो कुछ भी नहीं सीख सकता, यहां तक कि जीना भी नहीं। जैसे एक शराबी को शराब के अलावा कुछ नहीं दिखता, वैसे ही एक अति व्यस्त इंसान को अपनी आत्मा की पुकार सुनाई नहीं देती। वो बस भाग रहा है। वो उस यात्री की तरह है जो जहाज पर तो है, पर जहाज एक ही जगह गोल गोल घूम रहा है। उसने यात्रा बहुत की, पर वो कहीं पहुंचा नहीं। क्या आप भी बस भाग रहे हैं? क्या आपकी व्यस्तता आपकी मंजिल के करीब ले जा रही है, या ये सिर्फ एक तरीका है खुद से भागने का? सेनेका हमें चेतावनी देते हैं कि व्यस्तता की इस धुंध में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हम मर रहे हैं। बुढ़ापे का जुआ। सेनेका कहते हैं, ये कितना शर्मनाक है कि आप अपनी जिंदगी के सुधार के लिए उस उम्र को चुनते हैं जो किसी भी काम के लायक नहीं बची। क्या आप अपनी कीमती शराब का आखिरी और गंदा हिस्सा अपने सबसे अच्छे दोस्त को देंगे? नहीं। तो फिर आप अपनी जिंदगी का सबसे खराब और थका हुआ हिस्सा स्वयं को और परमात्मा को क्यों देना चाहते हैं? जिंदगी अभी है, सत्य अभी है, और समय का सही उपयोग भी अभी है। भिखारी नहीं, सम्राट बनिए। इस अध्याय का सार ये है कि वक्त की कमी नहीं है, कमी हमारे इरादे की है। हम वक्त के भिखारी इसलिए हैं क्योंकि हम उसे सही जगह निवेश नहीं करते, हम उसे लुटाते हैं। अगर आप आज से ही उन चीजों को ना कहना शुरू कर दें जो आपकी आत्मा को विकसित नहीं करती, तो आप पाएंगे कि आपके पास इतना समय है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सेनेका का संदेश साफ है, अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने रखिए। ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि हर बीतता सेकंड आपके जीवन की किताब का एक पन्ना है जो पलट चुका है और दोबारा कभी नहीं खुलेगा। वक्त की भीख मांगना बंद कीजिए, इसे जीना शुरू कीजिए, क्योंकि लंबी जिंदगी का मतलब साल गिनना नहीं है, बल्कि हर साल को वाकई में जीना है। आजकल हर कोई कहता है, भाई बहुत बिजी हूं। सेनेका कहते हैं, बिजी होना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है। उन्होंने ऐसे लोगों को प्री ऑक्यूपाइड, व्यस्त रहने वाले बौने कहा है। ये वो लोग हैं जो हमेशा काम में डूबे रहते हैं, जिनके पास न खुद के लिए वक्त है न अपनों के लिए। वो एक ऐसी नाव की तरह है जो समंदर में बहुत दूर तक तो गई, लेकिन गोल गोल घूमती रही। वो कहीं पहुंची नहीं, बस लहरों ने उसे थका दिया। क्या आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है? सुबह उठना, ऑफिस जाना, बॉस की डांट सुनना, सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली खुशी देखना और सो जाना, क्या इसे ही आप जिंदगी कहेंगे? अध्याय व्यस्त होने का भ्रम। भाई बहुत बिजी हूं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, काम का बहुत प्रेशर है। क्या आपने गौर किया है कि आज के दौर में बिजी होना एक स्टेटस सिंबल बन गया है? जो जितना ज्यादा व्यस्त है, हम उसे उतना ही महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। लेकिन आज से 2000 साल पहले रोम की गलियों में घूमते सेनेका ने एक ऐसी बात कही थी जो आज के बिजी कॉर्पोरेट कल्चर के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। सेनेका ने कहा था, व्यस्त होना असल में जीने का सबसे बड़ा अवरोध है। उन्होंने ऐसे लोगों को ऑक्यूपाटी कहा है, यानी वो लोग जो अपनी ही व्यस्तताओं के कैदी हैं। आज हम इस व्यस्तता के भ्रम की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कहीं आप भी अपनी जिंदगी को बिजी होने के नाम पर जाया तो नहीं कर रहे। 1. दौड़ और प्रगति के बीच का अंतर। सेनेका एक बहुत ही सुंदर लेकिन डरावनी उपमा देते हैं। वे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि एक जहाज समंदर में निकला है। जैसे ही वो बंदरगाह से बाहर आता है, एक भयंकर तूफान उसे घेर लेता है। वो जहाज लहरों के थपेड़े खाकर कभी उत्तर की ओर जाता है, कभी दक्षिण की ओर। वो गोल गोल घूम रहा है,
कभी इधर टकराता है तो कभी उधर। अंत में वो वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू हुआ था। अब उस जहाज के कप्तान से पूछिए कि आपने बहुत यात्रा की है। वो कहेगा, हाँ, मैं बहुत व्यस्त था, मैंने बहुत लहरों का सामना किया। लेकिन सेनेका कहते हैं उस जहाज ने यात्रा नहीं की, वो बस लहरों के साथ उछाला गया था। यही हाल हम में से ज्यादातर लोगों का है। हम सुबह से शाम तक ईमेल देख रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, फोन कॉल उठा रहे हैं और घर आकर थककर चूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन क्या हम अपनी मंजिल की ओर एक कदम भी बढ़े, या हम भी उसी जहाज की तरह बस लहरों के साथ गोल गोल घूम रहे थे? व्यस्तता का मतलब प्रगति नहीं होता। व्यस्तता खुद से भागने का एक जरिया। सेनेका एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक सच बताते हैं। वे कहते हैं कि लोग व्यस्त रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खाली बैठने से डर लगता है। जब आप खाली बैठते हैं तो आपके अंदर के दबे हुए सवाल बाहर आने लगते हैं। मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? क्या मैं वाकई खुश हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई अर्थ है? इन गहरे और डरावने सवालों से बचने के लिए हम व्यस्तता की चादर ओढ़ लेते हैं। हम खुद को इतने छोटे मोटे कामों में उलझा देते हैं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई न दे। सेनेका के अनुसार जो व्यक्ति हर समय व्यस्त रहता है वो असल में एक भगौड़ा है। वो अपनी जिंदगी की हकीकत का सामना करने से डरता है, इसलिए वो काम का नशा करता है। तुच्छ चीजों का मोह। सेनेका अपने समय के रोम के लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो लोग घंटों इस बात पर बहस करते थे कि होमर की ओडिसी में कितने नाविक थे, या किस राजा ने कौन सा युद्ध पहले जीता। आज के समय में ये व्यस्तता और भी बदतर हो गई है। आज हम घंटों इस बात पर व्यस्त हैं कि किस सेलिब्रिटी का तलाक हो गया, सोशल मीडिया पर किसने क्या पोस्ट किया, कौन सा नया गैजेट बाजार में आया है। सेनेका कहते हैं ये वे लोग हैं जो व्यस्त तो हैं, लेकिन उनके काम में कोई मूल्य नहीं है। वे अपनी बौद्धिक ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं जो उनके चरित्र को 1 इंच भी बेहतर नहीं बनाती। वे व्यस्त हैं पर उनका जीवन खाली है। 4. कल का जुआ। व्यस्त लोगों की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वे हमेशा भविष्य में जीते हैं। वे कहते हैं अभी मैं बहुत बिजी हूं, बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए फिर मैं सुकून से बैठूंगा। सेनेका कहते हैं प्रत्याशा जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। व्यस्त व्यक्ति हमेशा आने वाले कल पर निर्भर रहता है और आज को हाथ से जाने देता है। वो अपनी जिंदगी को मैनेज करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी को जीना भूल जाता है। जरा सोचिए, आप एक ऐसी फिल्म देख रहे हैं जिसकी टिकट बहुत महंगी है, लेकिन पूरी फिल्म के दौरान आप अपने फोन पर यह चेक कर रहे हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद आपको कौन सी बस पकड़नी है। क्या आपने फिल्म देखी? नहीं, आपने सिर्फ मैनेजमेंट किया। व्यस्त लोग अपनी जिंदगी के साथ यही कर रहे हैं, वे बस मैनेज कर रहे हैं, अनुभव नहीं। व्यस्तता और संबंधों की हत्या। सेनेका एक और दुखद सच्चाई बताते हैं। जो व्यक्ति व्यस्त है वो ना तो एक अच्छा दोस्त हो सकता है, ना एक अच्छा जीवन साथी, और ना ही एक अच्छा इंसान, क्योंकि प्यार और दोस्ती वक्त मांगते हैं और एक व्यस्त इंसान के पास वक्त की ही सबसे ज्यादा कमी होती है। वो अपने अपनों के साथ होकर भी वहां नहीं होता। उसका शरीर सोफे पर होता है, लेकिन उसका दिमाग अगले दिन की टू डू लिस्ट में होता है। सेनेका चेतावनी देते हैं कि जब आप अंत में अपनी व्यस्तताओं से मुक्त होंगे, तब तक आपके प्रियजन आपसे बहुत दूर जा चुके होंगे। तब आपकी सफलता और आपका पैसा आपको वो सुकून नहीं दे पाएगा जिसकी आपने उम्मीद की थी। लीजर की महिमा। यहां सेनेका लीजर का विचार देते हैं, लेकिन याद रहे, सेनेका के लिए फुर्सत का मतलब बिस्तर पर पड़े रहना या आलस करना नहीं था। उनके लिए फुर्सत का मतलब था अपने समय का उपयोग स्वयं के विकास और दर्शन के लिए करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी व्यस्तताओं को कम करता है ताकि वो महान विचारकों को पढ़ सके, प्रकृति को देख सके और ये समझ सके कि सत्य क्या है। वो व्यस्त रहता है, लेकिन अपने विकास के लिए, न कि दुनिया के दिखावे के लिए। क्या आप वाकई बिजी हैं? इस अध्याय के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज रात जब आप सोने जाएं तो खुद से पूछें कि आज मैंने जो भी किया उसमें से कितना हिस्सा मेरी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए था और कितना हिस्सा सिर्फ बिजी दिखने के लिए। सेनेका का संदेश स्पष्ट है, जिंदगी इतनी भी लंबी नहीं है कि इसे बिजी होने के पाखंड में गुजार दिया जाए। उन कामों को छोड़िए जो आपकी जिंदगी में कोई अर्थ नहीं जोड़ते। उन लोगों को ना कहना शुरू कीजिए जो सिर्फ आपका वक्त जाया करते हैं। अपनी टू डू लिस्ट से उन चीजों को काट दीजिए जो आपकी मृत्यु के समय कोई मायने नहीं रखेंगी। याद रखिए, शमशान घाट ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो सोचते थे कि उनके बिना दुनिया रुक जाएगी, और वे बहुत बिजी थे। दुनिया नहीं रुकी, बस उनकी जिंदगी अधूरी रह गई। व्यस्तता का भ्रम तोड़िए और होश में जीना शुरू कीजिए। सेनेका एक बहुत ही डरावनी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा के लिए अमर हैं।
हम कहते हैं अगले साल से मैं अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा, अगले महीने से मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, लेकिन मौत कैलेंडर देखकर नहीं आती। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, तो क्या आप वही करेंगे जो आप अभी कर रहे हैं? क्या आप अभी भी उस फालतू इंसान का मैसेज चेक करेंगे? नहीं। सेनेका की सीख यहाँ बहुत गहरी है। कल की योजना बनाना ही जिंदगी को खो देने का सबसे बड़ा तरीका है। जो इंसान आज को पूरी तरह जीता है, उसे मौत से डर नहीं लगता। आप क्या चुनेंगे, मौत का इंतजार या जिंदगी की शुरुआत? एक पुराने अस्पताल के कमरे में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके पास दौलत है, शोहरत है और एक बड़ा परिवार है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। वो डॉक्टर का हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाता है, मुझे बस 1 महीना और दे दो, मुझे कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। सेनेका कहते हैं कि ये दृश्य हर रोज हर शहर में दोहराया जाता है। हम अपनी पूरी जिंदगी इस तरह जीते हैं जैसे मौत कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ दूसरों के साथ होती है या जो बहुत दूर भविष्य के किसी कोने में छिपी है। हम अपनी जिंदगी की शुरुआत को हमेशा के लिए टालते रहते हैं और अंत में हम पाते हैं कि हमने जीना शुरू ही नहीं किया था, हम तो बस मौत का इंतजार कर रहे थे। आज इस अध्याय में हम उस मानसिक जंजीर को तोड़ेंगे जो हमें कल के भरोसे जिंदा रखती है। अमरता का भ्रम। सेनेका ने एक बहुत ही कड़वी लेकिन अद्भुत बात कही है। तुम अपनी इच्छाओं में ऐसे व्यवहार करते हो जैसे तुम अमर हो, लेकिन अपने डर में तुम ऐसे कांपते हो जैसे तुम नश्वर हो। जरा सोचिए, जब आप किसी खतरे में होते हैं तो आप अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जब आप सुरक्षित होते हैं तो आप अपना समय ऐसे फेंकते हैं जैसे आपके पास हजारों साल पड़े हों। आप उन किताबों को पढ़ने के लिए कल का इंतजार करते हैं जो आपकी सोच बदल सकती हैं। आप अपनों से प्यार जताने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं। सेनेका पूछते हैं, तुम्हें किसने गारंटी दी है कि मौत तुम्हें तुम्हारी योजनाओं को पूरा करने का समय देगी? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने जीवन के केवल वही अवशेष खुद को देने वाले हो जो किसी और काम के नहीं रहेंगे? रिटायरमेंट का जुआ। हम में से कितने लोग ये कहते हैं, जब मैं 50 या 60 साल का हो जाऊंगा तब मैं वो काम करूंगा जो मुझे पसंद है, तब मैं सुकून से जीऊंगा। सेनेका इस सोच पर हंसते हैं। वे इसे मूर्खता की पराकाष्ठा कहते हैं। आप अपनी जिंदगी के सबसे ऊर्जावान, सबसे सुंदर और सबसे कीमती साल उस काम को दे रहे हैं जिसे आप नफरत करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि आप उस उम्र में जिएंगे जब आपका शरीर थक चुका होगा, आपकी इंद्रियां कमजोर हो चुकी होंगी और आपकी याददाश्त धुंधली पड़ने लगेगी। जिंदगी को अंत में शुरू करना जिंदगी को शुरू करना नहीं है, बल्कि ये उसे दफनाना है। सोचिए, क्या आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहेंगे जिसके पहले 500 पन्ने कोरे हों और सिर्फ आखिरी के 5 पन्नों पर कहानी लिखी हो? नहीं। तो फिर आप अपनी जीवन रूपी किताब के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मौत भविष्य में नहीं, अतीत में है। यहाँ सेनेका एक क्रांतिकारी विचार देते हैं। हम सोचते हैं कि मौत हमारे सामने है और वो हमारी ओर बढ़ रही है, लेकिन सेनेका कहते हैं कि मौत का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बीत चुका है। मौत वो समय है जो गुजर चुका है। जो कल बीत गया वो अब मौत के कब्जे में है। जो बचपन गुजर गया वो मर चुका है। जो पिछला घंटा आपने सोशल मीडिया पर बिताया वो अब कभी वापस नहीं आएगा। वो हिस्सा अब मौत का है। जब आप इस नजरिए से देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप हर पल मर रहे हैं। मौत कोई एक दिन होने वाली घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए जब आप समय बर्बाद करते हैं तो आप भविष्य की किसी चीज को बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने वर्तमान को सीधे मौत के हवाले कर रहे हैं। जीने की कला बनाम अस्तित्व की कला। सेनेका कहते हैं कि बहुत से लोग अस्तित्व तो रखते हैं पर वे जीते नहीं हैं। सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां इस बात का सबूत नहीं है कि इंसान ने एक लंबी जिंदगी जी है। वे सिर्फ इस बात का सबूत हैं कि वो इंसान बहुत समय तक रहा है। एक जहाज जो बंदरगाह से निकलते ही तूफान में फंस गया और बरसों तक लहरों के साथ वहीं गोल गोल घूमता रहा, उसने यात्रा नहीं की, वो बस पानी पर बना रहा। क्या आप भी बस बने हुए हैं? क्या आप भी बस उन सामाजिक नियमों का पालन कर रहे हैं जो दूसरों ने बनाए हैं? क्या आप भी बस एक के बाद एक कैलेंडर की तारीखें काट रहे हैं? जिंदगी की शुरुआत तब होती है जब आप जागरूक होते हैं, जब आप ये तय करते हैं कि आपका हर दिन आपके अपने मूल्यों के हिसाब से गुजरेगा, न कि दुनिया के शोर के हिसाब से। आज ही शुरुआत करें। सेनेका का संदेश डरावना नहीं बल्कि जगाने वाला है। वे कहते हैं कि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, उसी दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है।
तब आप उन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ देते हैं। तब आप उन फालतू के लोगों को ना कहना सीख जाते हैं जो आपका वक्त चुराते हैं। तब आप उस काम को करने की हिम्मत जुटा पाते हैं जिसे आप सालों से टाल रहे थे। कल की योजना बनाना ही आज को खोना है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो भविष्य से अपनी उम्मीदें हटा लीजिए। जो आपके पास अभी है वही एकमात्र सत्य है। मृत्यु का भय कैसे मिटाएं? लोग मौत से क्यों डरते हैं? सेनेका कहते हैं कि मौत से वही डरता है जिसने अपनी जिंदगी को अधूरा छोड़ा है, जिसने अपनी जिंदगी का हर कतरा निचोड़ लिया है। जो हर दिन को एक पूरी जिंदगी की तरह जीता है उसे मौत से डर नहीं लगता। वो कहता है, अगर मौत अभी आती है तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि मैंने आज को पूरी तरह से जी लिया है। मेरा कोई भी कीमती काम कल के लिए उधार नहीं है। जब आप हर दिन को अपनी पूरी जिंदगी की तरह जीने लगते हैं तो आप मौत के इंतजार से मुक्त हो जाते हैं। तब आप वाकई जिंदा होते हैं। निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। दोस्तों, इस अध्याय को सुनते हुए शायद आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होगा, जहां आपने वक्त को कचरे की तरह फेंक दिया। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं। आज ही उस व्यक्ति को फोन कीजिए जिसे आप याद करते हैं। आज ही उस शौक को समय दीजिए जो आपको खुशी देता है। आज ही खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के अवशेषों में नहीं बल्कि इसकी ऊर्जा में जिएंगे। मौत के इंतजार में खड़े मत रहिए, अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए, क्योंकि सेनेका के शब्दों में जिंदगी बहुत लंबी है अगर तुम जानते हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। एक दार्शनिक की जिंदगी लंबी क्यों होती है? सेनेका इसका एक अद्भुत कारण बताते हैं। आम इंसान सिर्फ वर्तमान में जीता है और अतीत को भूल जाता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान अपने समय को बढ़ाने के लिए महान लोगों के विचारों को पढ़ता है। जब आप सुकरात को पढ़ते हैं, जब आप बुद्ध को सुनते हैं, जब आप सेनेका के इन शब्दों को समझ रहे हैं, तो आप अपनी छोटी सी जिंदगी में हजारों सालों का अनुभव जोड़ रहे हैं। आप सिर्फ 2024 में नहीं जी रहे, आप सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी को विशाल बना सकते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम। क्या आपने कभी टाइम मशीन के बारे में सोचा है? हम सब चाहते हैं कि हम पीछे जाकर इतिहास के महान लोगों से मिल सकें या भविष्य देख सकें। सेनेका कहते हैं कि आपको किसी मशीन की जरूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही एक ऐसी शक्ति है जिससे आप हजारों साल जी सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि समय उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, लेकिन सेनेका एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। समय केवल उन्हीं के लिए छोटा है जो अपनी यादों को भूल जाते हैं, अपने वर्तमान को गंवा देते हैं और अपने भविष्य से डरते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे समय के इन 3 टुकड़ों, अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़कर अपनी जिंदगी को विशाल बनाया जाए। समय का विभाजन, 3 काल। सेनेका समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, अतीत, जो बीत चुका है और अब सुरक्षित है। दूसरा, वर्तमान, जो बहुत छोटा है और अभी हमारे हाथ में है। तीसरा, भविष्य, जो अनिश्चित है और अभी आया नहीं है। आम इंसान क्या करता है? वो वर्तमान में बिजी रहता है, भविष्य की चिंता में डरा रहता है और अतीत को भूल जाता है। लेकिन एक दार्शनिक, एक बुद्धिमान व्यक्ति इन तीनों को मिलाकर एक अखंड समय बना लेता है। अतीत, आपका सबसे सुरक्षित खजाना। सेनेका कहते हैं कि वर्तमान बहुत चंचल है, वो इतनी जल्दी गुजर जाता है कि कभी कभी लगता है कि वो था ही नहीं। लेकिन अतीत वो समय है जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। वो भाग्य के दायरे से बाहर है। न कोई आपदा, न कोई दुश्मन और न ही मौत आपके अतीत को आपसे चुरा सकती है। लेकिन अफसोस, जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं उन्हें अपना अतीत याद ही नहीं रहता। उनके पास पीछे मुड़कर देखने की फुर्सत नहीं है, और अगर वे मुड़कर देखते भी हैं तो उन्हें सिर्फ पछतावा और खालीपन दिखाई देता है। सेनेका के अनुसार केवल वही मन शांति से अतीत की ओर देख सकता है जिसने अपने समय का सही उपयोग किया हो। अगर आपने अपना समय फालतू के कामों में जाया किया है तो आपको अपना अतीत एक अंधेरे कुएं जैसा लगेगा जहां आप झांकना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपने ज्ञान अर्जित किया है तो आपका अतीत एक ऐसी लाइब्रेरी बन जाता है जहां से आप जब चाहें प्रेरणा ले सकते हैं। वर्तमान, एक छोटा सा बिंदु। हम सब आज में जीते हैं, लेकिन सेनेका कहते हैं कि वर्तमान समय इतना छोटा है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जो लोग सिर्फ वर्तमान के आनंद के पीछे भागते हैं वो उस बच्चे की तरह हैं जो उड़ती हुई तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो तितली कभी हाथ नहीं आती और बच्चा थक कर गिर जाता है। व्यस्त लोग वर्तमान को सहते हैं, वे उसे जीते नहीं हैं। वे चाहते हैं कि ये हफ्ता जल्दी बीत जाए,
ये काम जल्दी खत्म हो जाए, ये साल जल्दी गुजर जाए। वे अपनी जिंदगी के पन्नों को जल्दी जल्दी पलट रहे हैं ताकि अंत तक पहुंच सकें। सेनेका पूछते हैं, अगर तुम हर पल को खत्म ही करना चाहते हो तो क्या तुम वाकई जीना चाहते हो? भविष्य, डर का साम्राज्य। भविष्य के बारे में सेनेका की सोच बहुत स्पष्ट है। जो भविष्य की चिंता करता है वो वर्तमान को खो देता है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या जब मेरे पास वो होगा तब मैं खुश होऊंगा। सेनेका कहते हैं कि भविष्य अज्ञानता का क्षेत्र है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो व्यक्ति पूरी तरह भविष्य पर निर्भर रहता है वो एक ऐसे भिखारी की तरह है जो उस मालिक की राह देख रहा है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। अब आता है इस अध्याय का सबसे रोमांचक हिस्सा। सेनेका कहते हैं कि एक इंसान अपनी उम्र को कैसे बढ़ा सकता है। दर्शन के जरिए हम ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को अपना बना सकते हैं। जब आप सुकरात को पढ़ते हैं तो आप उनके साथ जहर का प्याला पी रहे होते हैं। जब आप बुद्ध को सुनते हैं तो आप उनके साथ उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं। जब आप महान सम्राटों और विचारकों की गलतियों से सीखते हैं तो आप उनकी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ ही घंटों में अपना बना लेते हैं। सेनेका कहते हैं कि हम महान विचारकों को अपना अभिभावक चुन सकते हैं। हम अपनी भौतिक विरासत तो नहीं चुन सकते, लेकिन अपनी बौद्धिक विरासत जरूर चुन सकते हैं। सोचिए, अगर आप रोज 1 घंटा महान किताबों को देते हैं तो आप सिर्फ अपनी 70-80 साल की जिंदगी नहीं जी रहे। आप ईसा पूर्व के रोम में भी हैं, आप प्राचीन भारत के मठों में भी हैं, आप पुनर्जागरण के यूरोप में भी हैं। आप सदियों के संगम पर खड़े हैं। यही असली अमरता है। समय का संचय। एक बुद्धिमान व्यक्ति समय को खर्च नहीं करता, वो उसे संचय करता है। वो अपने अतीत को स्मृति के जरिए वर्तमान में लाता है। वो अपने वर्तमान को एकाग्रता के जरिए सार्थक बनाता है। वो अपने भविष्य को ज्ञान के जरिए निडर बनाता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो आपकी जिंदगी एक छोटी सी नदी नहीं बल्कि एक विशाल महासागर बन जाती है। तब आपको ये शिकायत नहीं रहती कि समय कम है, क्योंकि आपके पास दुनिया का सारा समय है। आज का कार्य। दोस्तों, अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम कोई जादू नहीं है, ये एक चुनाव है। क्या आज भी आप उन्हीं तुच्छ बातों में अपना वर्तमान जाया करेंगे जिनका कल कोई वजूद नहीं होगा, या आज आप किसी महान दार्शनिक की उंगली पकड़कर इतिहास की सैर पर निकलेंगे? सेनेका का मैसेज साफ है। जो लोग केवल अपनी पीढ़ी में जीते हैं वे मर जाते हैं। जो लोग सदियों के ज्ञान को अपना लेते हैं वे हमेशा के लिए जीवित हो जाते हैं। आज ही अपनी टाइम मशीन चालू कीजिए, एक महान किताब उठाइए, महान विचारों को सुनिए और समय के इस महान संगम का हिस्सा बनिए। 5 कड़वे सबक। 1. ना कहना सीखें। हर उस चीज को नो कहें जो आपके मानसिक सुकून को छीनती है। 2. रिटायरमेंट का इंतजार मत करें, अपनी खुशियों को बुढ़ापे के लिए उधार मत छोड़ें। 3. भीड़ का हिस्सा ना बने, लोग क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें, भीड़ हमेशा गलत दिशा में भागती है। 4. अपने समय का हिसाब रखें, जैसे आप पैसों का बजट बनाते हैं वैसे ही घंटों का बजट बनाएं। 5. दर्शन को अपना दोस्त बनाएं, महान किताबों को अपना सलाहकार बनाएं। तो दोस्तों, क्या अब भी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी छोटी है? नहीं, जिंदगी बहुत लंबी है अगर आप इसे जीना जानते हैं। आज इसी वक्त खुद से एक वादा कीजिए, आज से आप अपने समय के भिखारी नहीं बल्कि मालिक बनेंगे। याद रखिए सेनेका के ये शब्द, जिन्हें जीना नहीं आता उनके लिए जिंदगी हमेशा छोटी ही रहेगी, चाहे वो 100 साल ही क्यों ना जी लें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा टाइम नहीं है का बहाना बनाते हैं। कमेंट में बताएं आप आज से अपना कौन सा कीमती काम शुरू करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपकी जिंदगी को सिर्फ गुजारना नहीं बल्कि उसे जीना सिखाते हैं।